केजरीवाल तो इनकी जान को बवाल हो गया, केजरीवाल तो इनकी जान को बवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। पीएमएलए बना दिया गया तो ये देशद्रोहियों के लिए बनाया गया था, देशभक्तों के लिए बनाया गया था। और जो बंदा फ्री में सेवा दे रहा है, देश के लिए जान झोंक रहा है, उसको मतलब कितने बड़ा अधिकारी हो, कितने बड़ा नेता, उसे डर नहीं लगता। मानवाधिकार एक ऐसी चीज है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, और जब हमारा मानवाधिकार ही खत्म कर दिया जाएगा, ये गिरफ्तारी जो है गलत है। जनता को उभारने के लिए अगर नेता जेल जाता है तो गुनाह नहीं। नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया, द डिग बाइट में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं आम आदमी पार्टी कार्यालय में। देखिए, आज संजय सिंह की जो रिहाई हुई है, संजय सिंह कुछ ही देर में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की रिहाई हुई है, कुछ ही देर में यहाँ आम आदमी पार्टी कार्यालय में पहुँचने वाले हैं। और आज उनके जो है आज उनकी भारी मात्रा में जन समर्थक उनके यहाँ पे इकट्ठा हुए। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है इनका जो आज रणनीतियाँ, क्या है आगे रणनीति, क्या है 2024 चुनाव की रणनीति इनकी क्या है। जी बताइए। आज अरविंद केजरीवाल जी, संजय सिंह की जो है रिहाई हुई है, आज कुछ देर में यहाँ आने वाले हैं। जी बताइए, आप कितना उल्लास की बात है, कितनी खुशी की बात है। अरे अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं संजय सिंह जी, आज जमानत से छूट रहे हैं और ईडी को उनकी औकात दिखा दी है, मोदी जी को उनकी औकात दिखा दी है कि सुप्रीम कोर्ट जब वास्तविकता को पहचानती है तो अपने आप ही वो वहाँ पर न्याय प्रिय प्रणाली को ध्यान में रखते हुए संजय सिंह जी को छोड़ देती है। आज भी यही हुआ। और इसके अंदर मैं एक चीज़ ये कहूँगा कि एक अकेले संजय सिंह ने जो सभी में भर डाला, एक अकेले संजय सिंह ने जो सभी में भर डाला, कोर्ट में मोदी की ईडी को 2 कौड़ी का कर डाला, कोर्ट में मोदी की ईडी को 2 कौड़ी का कर डाला। एक अकेले संजय सिंह ने जो सभी में भर डाला, एक अकेले जो सभी में भर डाला, कोर्ट में मोदी की ईडी को 2 कौड़ी का कर डाला, कोर्ट में मोदी की ईडी को 2 कौड़ी का कर डाला। दुनिया के सम्मुख ईडी की साजिश खुलकर आई है, दुनिया के सम्मुख ईडी की साजिश खुलकर आई है, जानबूझकर संविधान की धज्जियां खूब उड़ाई है, जानबूझकर संविधान की धज्जियां खूब उड़ाई है। केजरीवाल तो इनकी जान को बवाल हो गया, केजरीवाल तो इनकी जान का बवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया, केजरीवाल तो इनकी जान को बवाल हो गया, केजरीवाल तो इनकी जान को बवाल हो गया, सारी बीजेपी की टेंशन केजरीवाल हो गया। जैसे कि हम उस सिलसिले में बात कर रहे थे, आइए हम आगे बात करते हैं। कुछ पब्लिक कुछ कार्यकर्ता जो है आम आदमी को जुड़ गए हमसे, आइए बात करते हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका। राजेश शर्मा नाम है जी। शर्मा जी, ये बताइए, आज संजय सिंह को बेल मिल गई है, ठीक है, आज वो कुछ देर में यहाँ पार्टी ऑफिस जो पधार रहे हैं, आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर। देखिए, लोकतंत्र की जीत ही सबसे बड़ी हमारे देश की विविधता है। संविधान इसी को कहते हैं। जब तक संविधान जिंदा रहेगा, जुडिशरी जिंदा रहेगी, तो हर किसी को न्याय मिलता रहेगा। किस प्रकार की न्याय की बात कर रहे हैं आप। ये इतना बड़ा न्याय देख नहीं रहे। ईडी को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि आपको कोई चवन्नी मिली नहीं है, कुछ है नहीं आपके पास, या तो आप जमानत दीजिए या बताइए कि इनको कैसे गिरफ्तार कर रखा है और क्यों गिरफ्तार कर रखा है। अच्छा, अभी आपके मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, ये सब भी, इनको बेल क्यों नहीं मिल रही है। ये तो मामला कोर्ट में है, लेकिन आप तो देख रहे हो तानाशाही चल रही है पूरे देश के अंदर। जब किसी के पास कुछ मिला ही नहीं, मनीष सिसोदिया जी के यहाँ कुछ मिला था क्या, कुछ मिला है क्या अभी तक। पीएमएलए बना दिया गया तो ये देशद्रोहियों के लिए बनाया गया था, देशभक्तों के लिए बनाया गया था। पीएमएलए क्या है बताओ, ये तो उनके लिए बनाया गया था कानून जैसे। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप पीएमएलए बताइए अपने शब्दों में, क्या है ये पीएमएलए। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि जो ये पुर्तगाल से या दूसरे जो ड्रग्स या हथियार डालते थे हमारे देश में आकर और वो पकड़े जाते थे, तो उनके ऊपर पीएमएलए लगता था कि वो भाग जाते थे जमानत लेने के बाद। तो इन्होंने उसको अमेंडमेंट करके ये किया कि जब तक ये मामला ख़त्म ना हो जाए और मैंने ही प्रूफ करना है, मुझे कह दिया कि तेरे ऊपर पीएमएलए लगा दिया गया है तो मुझे ही प्रूफ करना है कि मैं दोषी नहीं हूँ। लेकिन वो देशभक्तों के लिए या देश के लोगों के लिए नहीं होना चाहिए ऐसा कानून।
इसी को तो तानाशाही कहते हैं। अच्छा, अभी आपके जो है मुख्यमंत्री जो है इस समय जेल में है और लगातार उनसे विपक्ष कह रही है आप इस्तीफा दीजिए, जेल से शासन नहीं चलता है, लगातार उन पर दबाव डाला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? उनको इस्तीफा देना चाहिए ना देना चाहिए? जिस दिन देश के दिल्ली के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, वो दिल्ली के मुख्यमंत्री से हटकर देश के पीएम कैंडिडेट के रूप में उभर के आए हैं। आपने देखा होगा इंडिया गठबंधन की महारैली 31 मार्च को, जो क्लोजिंग डे कहलाएगा भाजपा का, 31 मार्च को ताला लगा दिया है जनता ने भाजपा के गेट के ऊपर। तो इसी सिलसिले में इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मैं चित्रा विद्यार्थी जी, निगम। आप क्या कहेंगे? संजय सिंह को अभी आज बेल मिल गया, आज जो कुछ ही देर में आने वाले हैं, यहाँ पे पार्टी कार्यालय आने वाले हैं, आप लोग का ये जो अपार जो है जन समर्थन उनको मिल रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं सर्वोच्च न्यायालय को धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने सही तरीके से प्रोसीडिंग को चलाया और ईडी की बोलती बंद कर दी। जहां वो ईडी का डर दिखाकर अन्य नेताओं को अंदर किया गया, सीएम साहब को अंदर किया, जबकि कुछ मिला नहीं, इनको एक चवन्नी भी नहीं मिली, और उसके बावजूद भी ईडी का डर दिखाकर उसी डर को सर्वोच्च न्यायालय ने नकार दिया। सर्वोच्च न्यायालय के सामने ईडी की बोलती बंद हो गई और उनको जमानत दी। कहीं भी उसको बेल को इन्होंने अपोज नहीं किया। ईडी के जो वकील थे उन्होंने अपोज नहीं किया। ये देश के लिए, जनता के लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात है कि वाकई में अभी न्याय जिंदा है। जी, तो आपने जैसे सुना ये कि इनका कहना है कभी न्याय जिंदा। आइए इसी सिलसिले में एक दादाजी इनसे बात करता हूँ। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेसी गौड़ है। जी, आज संजय सिंह जी को बेल मिला, आज वो जो है यहाँ पे अभी आप कुछ ही देर में पार्टी कार्यालय आने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? कितनी बड़ी जीत है आप लोग की? हाँ चलो, मैं यहीं कहूँ, आ जाओ। हाँ जी, अभी संजय सिंह को आज जो है बेल मिली, अभी कुछ ही देर में यहाँ पे पता मतलब उनका आगमन होने वाला है, इस पर क्या कहेंगे आप? कितनी बड़ी जीत है आपको, आप लोगों के लिए, आपके नज़रिए से? ऐसा है, हमारी जीत नहीं, आम आदमी पार्टी की जीत है, क्योंकि आम आदमी पार्टी बहुत छोटे वक्त में तैयार हुई है। और जब भी डर लगता है मोदी जी को, तो आम आदमी पार्टी से डर लगता है, और किसी डर लगता नहीं है। केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, यहाँ पे के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको खरीद तो सकते नहीं, क्योंकि ये जितने भी यहाँ आते हैं कार्यकर्ता, ये किसी से कोई धेला नहीं लेते, सब फ्री में सेवा दे रहे हैं। और जो बंदा फ्री में सेवा दे रहा है, देश के लिए जान झोंक रहा है, उसको मतलब कितने बड़ा अधिकारी हो, कितने बड़ा नेता, उसे डर नहीं लगता। अच्छा, आपको क्या लगता है ये फ्री का जो विपक्ष कहती है फ्री की रेवड़ी बांट रहे, इससे जो देश में जो है आर्थिक दबाव पड़ता है, इस पर क्या कहेंगे आप? जैसे उन्होंने कहा डीटीसी बसें जो है, नई बसें नहीं निकल रही हैं, डीटीसी की जो है एम्प्लॉइयों को जो है सैलरी समय पर नहीं मिल रहा है, डीटीसी दबाव में है, जब से फ्री कर दिया महिलाओं के लिए, विपक्ष हमेशा ही आप लोग पे आरोप लगाते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? जब से आम आदमी पार्टी आई है, आज तक जितनी भी बसें यहाँ पे आई हुई हैं, इतनी बसें किसी भी स्टेट में नहीं है। दूसरी चीज़, ये कहते हैं रेवड़ी बांट रहे हैं, हमने रेवड़ी बांटनी चालू करी, ये क्यों बांट रहे हैं? हमने तो 200 यूनिट फ्री करी थी, ये तो 300 यूनिट 400 यूनिट की ऑफर दे रहे हैं, क्यों? मतलब हमने रेवड़ी बांटनी, हमने सिखाई ना कि आप जो ना बेईमानी करनी छोड़ो, आप जनता का पैसा जनता में देना चालू करो। ये पहले जो कहते, कांग्रेस कहती थी हम भी खाए तुम भी खा के अपने घर जाओ, ये कहते हम खाएंगे तुम खाने नहीं देंगे। आम आदमी पार्टी कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, जनता का पैसा जनता में लगाएंगे। ये देश के अंदर चल रहा है आजकल। और जो केजरीवाल जी ने बोल दिया, वो केजरीवाल जी उस पर अड़ग रहते हैं, लेकिन ये जो बोलते हैं ये एक जुमला है। अच्छा बताइए, केजरीवाल जी इस समय जो है जेल में है और जेल से ही शासन जो है चला रहे हैं और लगातार विपक्ष उन पर दबाव डाल रही है कि आप जो है इस्तीफा दीजिए, इस पर क्या कहेंगे? और क्या जेल से शासन चलाना ये न्यायपूर्ण है? नहीं, ऐसा है, ये तो अप्रूव है, जेल से शासन आप चला सकते हो। कई समस्याएं फेस होती है, जैसे कि अगर आपको कोई किसी मुद्दे पर बात करना है, कोई लेटर में साइन कराना है, आपको जो है बार बार कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा, ये सब थोड़ा सा प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है, इस पर क्या कहेंगे आप? जनता को उभारने के लिए अगर नेता जेल जाता है तो गुनाह नहीं है, क्योंकि केजरीवाल जी जो जनता के लिए काम कर रहे हैं वो आज तक किसी ने नहीं करे, और जो हमारे साथ अभद्र व्यवहार हो रहा है वो आज तक ऐसी पार्टी में हुआ भी नहीं। अच्छा, क्या आप बताइए, जनता को बताइए क्या अभद्र व्यवहार हो रहा है? जैसे हमने मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने फरिश्ते योजना चालू करी, केजरीवाल जी ने डीटीसी की बसों में लेडीज सेवा चालू करी। आज तक इससे पहले जितने भी ये रहे हैं एमएलए, उन्होंने कोई ऐसी बुद्धि आई क्यों नहीं, इन्होंने क्यों नहीं करा?
ये किसी पर 70,000 घोटाला, किसी पर 10 करोड़ का घोटाला, किसी पर 10 लाख का घोटाला है। वो घोटाले कहाँ तक गए? अब यहाँ कौन कौन घोटाला हो रहे? आज इन्होंने केजरीवाल जी को या मनीष सिसोदिया जी को या संजय सिंह जी को आज अगर रिहा कराए, 6 महीने अंदर संजय सिंह रिहा है, उन पर लिखना क्या है? बताया सी एक आदि ईडी बताया, सीबीआई बताया, भाई उन्होंने जो ना इतने घोटाले कर रखे, इतना पैसा उनका घर से निकला। बताओ सी भाई जी। चलिए ठीक है, मैं बात कर रहे थे जो जी इसी सिलसिले में हमसे जुड़ गए हैं जो है भाई साहब। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम सतनाम है। सतनाम जी, बताइए आज संजय सिंह जी को बेल मिला है। संजय सिंह जी जो है कुछ ही देर में यहाँ पार्टी कार्यालय पहुँचने वाले हैं और देख रहे हैं आपके उनके आप आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता भी काफ़ी मात्रा में यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों के लिए कितनी बड़ी जीत है? ये देखो कॉन्स्टिट्यूशनल ये जो देश है बाबा भीमराव अम्बेडकर का, तो ये गिरफ्तारी ही गलत किया था जिसने भी किया था। अभी आपको ये पूरे देश को पता है कि बीजेपी ने एक साजिशन करवाई थी, तो ये गिरफ्तारी गलत करवाई गई थी। इसमें बीजेपी के ऊपर मानहानि का मुकदमा होना चाहिए और इसका जवाब जो है बीजेपी को देना चाहिए। अभी देश के अंदर जो ईडी और सीबीआई है वो सेम एक पार्ट की तरह काम कर रही है कि बीजेपी जैसे बीजेपी है, बीजेपी इनको पार्ट 1 पार्ट 2 करके काम ले रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। इससे ये विपक्ष हमेशा कहती है जो है कि आप जो है अगर ये निर्दोष हैं तो क्यों बाहर नहीं आ जाते? अभी देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वैध निषिद्ध कर दिया, वैध कर दिया। ये मतलब बार बार विपक्ष आप पे आरोप लगाती है कि अगर ये मनीष सिसोदिया पिछले 1.5 साल से, सत्येंद्र जैन जो है 2 साल से, क्यों नहीं बाहर आ जाते? ठीक है, अभी मुझे आपके जो क्वेश्चन थे उनको सुन करके भी अच्छा लगा कि आपने जो पूछने की, जो PIL एक एक्ट है, PIL का PMLA जो एक एक्ट है वो किस चीज़ का है? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए, देशवासियों को जानना चाहिए। ये फौजियों का एक्ट है। किसका है? फौजियों के ऊपर जो देशद्रोह का लगता है, ये जो है एक्ट देशद्रोह को। लेकिन IPC की सेक्शन 19 हमें ये अधिकार देती है कि जो कैमरा ले करके आप मुझसे पूछना चाहते हो, ये मेरा राइट्स है। ये हमारे राइट्स को ही दबाने की कोशिश की जा रही है। आप जो जैसे आपने अभी पूछा मेरे से कि उनको क्यों नहीं छोड़ देते हैं, तो ये संवैधानिक देश है। अगर इसमें गिरफ्तारी, अभी इसमें 6 महीने तक तो ये अपनी मर्जी से ही रख सकते हैं। यह PMLA एक्ट है, उसमें तो ये 6 महीने ये रख ही सकते हैं। इसके बाद में इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी, ना कोई चार्जशीट ना कोई कुछ उठा करके। ये देश के अंदर वर्ल्ड के देश के हमारे जो देश में ही वर्ल्ड भी इसका जो है, आपने देखा होगा अमेरिका जो संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने भी एक्शन लिया कि यार ये क्या है, 2014 से क्या हो रहा है, देखा होगा आपने। तो अभी अमेरिका की भी बातें समझ में नहीं आएंगी, तो इसमें देश की छवि बन ही नहीं रही है, देश की छवि धूमिल हो रही है। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ के? यहीं दिल्ली से बिलोंग करते हैं? यहीं से? मैं आपको आपके कैमरे के सामने, मैं ह्यूमन राइट्स का दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ह्यूमन राइट्स का हूँ। इसलिए मैं ज़रूरी समझता हूँ कि मुझे इस समाज के अंदर अपने मानवाधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि आपने अभी बोला, मानवाधिकार एक ऐसी चीज़ है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है, और जब हमारा मानवाधिकार ही ख़त्म कर दिया जाएगा, ये गिरफ्तारी जो है गलत है। इस गिरफ्तारी का मैं घोर खंडन करता हूँ और अपने सारे देशवासियों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो जास्ती है उसके खिलाफ एक कदम घर से निकालो और आवाज़ बुलंद करो। जैसा कि आपने देखा, हम लोगों से बात किया, यहाँ पे संजय सिंह कुछ ही देर में आने वाले हैं और उनसे भी जुड़ने का प्रयास करेंगे अगर संभव हुआ तो। और ऐसे ही आगे के न्यूज़ और आगे के समाचारों के लिए बने रहिए द बिग बाइट।